अस्सलाम वालेकुम, मियाँ वली पिजन क्लब हमारे यूट्यूब चैनल और टिकटॉक अकाउंट के दोस्तों। जी दोस्तों, 15 जुलाई है और हाड़ का बड़ा मुकाबला और फाइनल भी बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में है। तो हम पहुँचे हैं किले खैल ग्रुप के नायब सरबराह हैं और ये छत, ये जाल, पिंजरे आप सब के जाने पहचाने सब दोस्तों को इल्म हो ही गया होगा कि हम उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान किले खैल ऑफ पिपला की छत पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिग्नल का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग से काम चलाया जाएगा, क्योंकि सिग्नल किसी भी कंपनी के यहाँ पर नहीं आते। और जैसा कि हमने उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान की छत से लाइव चलाया प्रोग्राम, लेकिन यहाँ से हम जो है रिकॉर्डिंग की तरफ आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान के दोस्त अहबाब शागिर्द यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले हमारे सामने हैं जी जंडावाला से उस्ताद हम्माद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम्माद ख़ान, क्या हाल है? ठीक है। तो चलते जी दोस्तों, तो उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। जी खान साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। हाड़ का मुकाबला इख्तितामी मराहिल में, हाँ जी, बस तकरीबन इख्तिताम हो गया है। तो हबस का मौसम, काफ़ी ज़्यादा तो कैसा तजर्बा रहा जी हाड़ का? ठीक है राणा साहब, टाइम अच्छा गुजर गया है। ये है कि जेठ के बाद फ़ौरन तैयारी का ख़ास मौका नहीं मिला। बहरहाल ठीक रह गया है, शौक अच्छा हो गया है। शौक अच्छा रहा है। तो क्या कहते हैं कि ये जो सिलसिला है जी, ये वैसे जारी रहना चाहिए? आप हाँ जी, बिल्कुल जारी रखना चाहिए। बाकी अब देखें, कबूतरबाजी जेठ की ख़त्म हुई तो काफ़ी कबूतरबाजी के ग्रुप्स में भी और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा है इस जो हाड़ का इवेंट रहा है इसके हवाले से। तो शौकीन हजरात को एक अच्छी तफरीह मिल गई है शौक के हवाले से। जी दोस्तों, जैसा कि हम उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान की छत पर विज़िट पर थे और हमने आपको बताया था कि देखें जी, ये हाड़ का जो शौक़ था, तो इस शौक़ को उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान की तरफ से दावत आई, तो उनका किरदार और फिर इस चैलेंज को, इस दावत को कबूल करने में ये जो शख्सियत हैं उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान किले खैल, इनका क्रेडिट कि इन्होंने इस शौक़ और दावत को कबूल किया, जिसकी वजह से दुनियाए कबूतर परवरी में बैरून मुल्क हो, अंदरून मुल्क हो, तो तमाम शायकीन को ये जो इतनी बड़ी तफरीह, सेहतमंद तफरीह जो है मिली है, वो उसका क्रेडिट जो है हाजी मलिक तारिक अवान के साथ साथ उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान के लिए खैल को जाता है। तो इस पर जी हम आपको खराज तहसीन भी पेश करेंगे कि आपने जेठ के बाद, क्योंकि बिल्कुल सीज़न ऑफ हो जाता था, अब असूल के मुकाबले तय हैं लोगों के और खिलाड़ियों के, बाकी कप वगैरह भी हैं, तो गैप कम रह गया है। जी जी बिल्कुल। इसमें इस हाड़ का इवेंट होने से बाकी हल्ला गुल्ला ठीक रही है ग्रुपों में। बाकी हार जीत तो जो जब खेलते हैं, एक ने हारना है एक ने जीतना है, ये कोई मैटर नहीं करती चीज़। तो इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है इस हार जीत में, तकरीबन बराबर ही उड़े हैं। अब एक ने तो जीतना था, एक ने हारना है। मुकाबला अच्छा रहा है, काफ़ी कांटेदार मुकाबला रहा है। दोस्तों, मुकाबला भी काफ़ी कांटेदार रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाड़ के मुकाबले में कि ये जो शख्सियत हमारे सामने बैठी है, कि इनको एक ये एज़ाज़ भी हासिल है कि इनका ज़र्फ़ है कि इन्होंने अपनी छत पर, कभी बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि कोई बड़ा नाम वाला खिलाड़ी, वर्ल्ड फेमस, अपनी छत पर जब उसकी छत पर कबूतर उड़ें तो वो चाहे जिसके भी हों, तो वो होते हैं कि जी मेरे वाले। लेकिन ये शख्सियत है जिनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने अपने जिस भी शागिर्द से आए या दोस्त से आए, उन्हीं के नाम पर जो है अपने पट्टे उड़ाए। तो अमीर मुख्तियार ख़ान, कैसा लगा कि आपने अपने आप को पीछे रख कर दोस्तों का आगे रखा? पट्टे हमारे भी सब तैयार थे, लेकिन हमने जोड़े थोड़े से लेट लगाए, बच्चे हमारे छोटे थे। तो बाकी दोस्तों यारों से, बाकी वो भी अपने शागिर्द हैं, अपनी पार्टी है, अपने ही कबूतर हैं, कोई बाकी गैरों वाली बात है नहीं।
एक ही समय वो घर है, चाहे उस्ताद जवेद से आए हैं चाहे मलिक हैदर से आए हैं, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है हमारी। मैं उनको देता रहता हूँ, वो मुझे देते रहते हैं। जब मुकाबले में मेरे बच्चे उस वक्त छोटे थे तो उनके थोड़े बच्चे कलियों में ठीक थे, मैंने कहा भाई आप ये मुझे दे दें, अगली झोली मुझसे आप ले लें, बाजरा कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत कम देखने में आया है जी। हम भी शौक कर रहे हैं, देख रहे हैं और विज़िट भी हैं कि कोई बड़ा उस्ताद बड़े नाम वाला कि वो अपने शागिर्दों का नाम या अपने दोस्त अहबाब का नाम पेपर पर ले आए, तो ये बहुत कम देखने में आया है। ये सिर्फ क्रेडिट अमीर मुख्तियार खान को जाता है। जिसका भाई बच्चा उड़ता है या कबूतर उड़ता है तो हक भी उसी का बनता है, वो डिज़र्व करता है। आखिर एक शौकीन है, उसने छत पे छोड़ा है तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मेरा बच्चा जो है या कबूतर मुकाबलों में हिस्सा ले, तो लोग उसको जाने देखें, तो ये वो उसका हक बनता है, डिज़र्व करता है। वो ये देना चाहिए, करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी कौन सी बात है। अमीर मुख्तियार खान हार्ड का मुकाबला यानी कि अब तो इख्तिताम पजीर है, तो शुरुआत में बरतरी, तो फिर क्यों यानी कि क्या वजह बनी, क्या कबूतरों को खुद यानी कि लंबा नहीं किया तो फिर मुकाबला बराबरी पे आ गया? ज़रा सब बच्चे जो थे ना, जो सही परों में थे, छोटे परों में और अच्छे उड़ रहे थे बच्चे, मैंने 14 जून को कबूतरों के पर खोले हैं। हाजी साहब ने तो मेरे ख्याल में फिरतों में भी हमें पता है कि वो तैयारी में लगे रहे कबूतर, लेकिन हमारे कबूतर मैं होता हूँ अकेला बंदा, बाकी मेरे जो टीम है वो बिल्कुल जूनियर है, उनको कबूतर तैयार करने का इतना आइडिया नहीं है। बस वो सफाई शफाई कर दी, खुराक बना दी, इतनी हेल्प मेरी करते हैं, बाकी सारा कुछ मुझे खुद करना पड़ता है। तो उस वजह से हार्ड के बच्चों को मैं तैयार नहीं कर सका। जो टाइम चाहिए ना 40 45 50 दिन कम अज़ कम, वो मैं तैयारी नहीं दे सका बच्चों को। उस वजह से हाजी साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि मुहर्रम भी हैं तो 10 जुलाई को हमारे मुकाबले तय हैं, थोड़ा से आगे ले जाएं ताकि शौक़ भी अच्छा हो जाए और इन काबिल एहतराम दिन इनमें से बच भी जाएं, लोगों की बातें भी ना सुननी पड़े। तो लेकिन हाजी साहब ने जिद की कि नहीं, पहले कर लें, डेट्स पीछे ना करें, आगे ना करें। उनको पता था कि उन्होंने कबूतर नहीं निकाले हुए। बहरहाल शौक़ हो गया है। तो उसमें कबूतर अगर सही आपके पास टीम अच्छी हो ना, सही ग्रुप में तैयार करें कबूतर, जेठ में मई में अगर बच्चों की फिरतें लें। अब जेठ वाले कबूतरों के दिनों में आप 2 काम तो नहीं कर सकते कि बच्चे भी तैयार करें और बड़े भी तैयार करें, ज़हन फोकस बंदा एक तरफ कर सकता है। उस वजह से मेरी तैयारी पूरी मुकम्मल नहीं हुई। ये जो मुकाबले हुए इसमें फ़िलहाल तो हमारा आगे जा रहे हैं, अभी एक बराबर भी हो सकता है, गेम किधर भी जा सकती है, 1.5-2 घंटा रह गए। तो उसमें कमाल हमारे जीतने की बिल्कुल नहीं है। हाजी साहब खुद पीछे रह गए, उनको उड़ना चाहिए था जितनी उनकी तैयारी थी। हमने वो कमाल नहीं किया कबूतर उड़ाकर, ना अच्छे हमारे उड़े हैं, बस उनके बुरे उड़े हैं हमसे भी, उनके आपसे कम उड़ रहे हैं, इस वजह से जो है तो अच्छे हमारे भी इतने को खास नहीं उड़े। बंदा कहे कि जो जहन में था ना, तो हमारे वो तैयारी नहीं थी बच्चों की। फिर जब दूसरी फिरत में हमें मौसम की लगी, जो बच्चे हमारे अच्छे उड़ रहे थे, न्यू बच्चे थे, तो फिर हमने ये किया कि मौसम आगे भी ख़राब आ रहे हैं, तो जो बड़े बच्चे थे, हालांकि वो 8 बजे 9 बजे बैठ रहे थे, उनको मुकाबले में ले आए कि आप खुद ब खुद ये 2-4 दिनों के बाद सीधे हो जाएंगे, कम अज़ कम बच्चे रहेंगे। अगली टीम यही 35-40 बना रही है, तो हम 70-80 के चक्कर में क्यों पड़े। तो उस वजह से ये बच्चे डाले जो कि अब सीधे हो रहे थे, तो काम ख़त्म हो गया। पिछली फिर भी ठीक उड़े, आज भी बैठे 3 बजे बैठे हैं बच्चे जो बड़े डाले थे। तो अमीर मुख्तियार खान, आपके 1-2 बच्चों के मुतालिक कल बल्कि जब मेरे पास मकसद है भाई दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं उस्ताद अकमल ख़ान घर तशरीफ़ लाए, तो उनकी ज़ुबानी भी यही सुना कि एक बच्चा तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन आज वही बच्चा सुना है 12 बजे के बाद बैठा है। हाँ जी, अल्लाह पाक ने करम किया है, बच्चा ठीक उड़ गया आज। तो उस पलटियार के साथ क्या कोई दमशम किया है या क्या किया है जी जो आज बच्चा 7 घंटे आपको दे गया? भाई मुख्तलिफ उस्ताद कराम ने मशवरे दिए थे कि कुछ ने कहा जी ये कर दें, कुछ ने कहा जी वो कर दें। तो 4-5 उस्ताद कराम थे बड़े अच्छे नामवर, उनमें उस्ताद मिठू लाली, उस्ताद मलिक अखलाक इस्लामाबाद, उस्ताद मलिक हकनवास अवान, और ख़ुद भी 1-2 टिप्स थी। मैंने सब मिलाकर सब कुछ दे दिया। पता नहीं आप किसके मिक्सचर दे दिया है, किसके नसीब में है। इसका मतलब है भाई वो ऐसा नुस्खा है कि जो बताने का नहीं है। भाइयों ने भी कोशिश की है, सबको मायूस नहीं किया, सबका नुस्खा दे दिया है।
टोने टपाने जो होते हैं, तुक्के वगैरह टोट के जो है ना जी, टोटके कोई वगैरह लग लगा गया। दिए, किसी का लग गया है तो ठीक उड़ गया है। तो अमीर मुख्तियार खान, बच्चे उड़ रहे हैं, आज 7वीं परवाज़ है, फाइनल हो गया, तो इन बच्चों में कौन से कबूतर जो बच्चे उड़े, इनमें जिन्होंने आपको मुतासर किया कि यार ये मेरे उसके मुताबिक जो है ना जी उड़े हैं और जैसे मैं चाहता था भी ये चले हैं? पट्टी हमारी उड़ी है जी मलक हैदर वाली 54 नंबर पट्टी, तकरीबन 70 घंटा बनाया है इस मौसम में भी, 10 घंटे की एवरेज से। आज वो कम जल्दी बैठ गई है, 12:30 के राउंड बोर्ड बैठी है 32 पे या 34 पे, और उससे पहले वो अच्छी बैठती है। पिछली फिरत में 6-8 पे बैठी है, उससे पिछली फिरत में भी 2 फिरतें एक 5 के पार बैठी है, एक 5 के आसपास, एक 4 के पास बैठी है, बाकी 2:30-3 बजे भी बैठी रही है। तो उसने अच्छी एवरेज दी है पट्टी ने। वो पट्टी तैयार भी थी और परों में भी ठीक थी। तो जहन ये है कि बस आइडिया भी हो गया, एक तजर्बा नहीं था कि कबूतर किस मौसम में जोड़ा लगाना चाहिए तो बच्चे काम आते हैं। उसको देखकर ये भी आइडिया हो गया कि किस उम्र का बच्चा जो है परफेक्ट होता है इस मौसम में। आगे इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा अगर मुकाबले किसी भाई ने शौक किया तो। बहरहाल होता थका देने वाला काम है जेठ के बाद फ़ौरन, ख़ासकर उन खिलाड़ियों के लिए जो खुद हाथ से करते हैं ना कबूतरबाजी, उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। बाकी टीम अगर अच्छी हो और ज़्यादा तादाद में हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, सेहतमंद तफरी है। बच्चों का भी फ़ायदा हो जाता है, कबूतरबाजी का भी फ़ायदा हो जाता है कि आगे आपके जेठ के लिए कबूतर तैयार हो जाते हैं अगले साल, नेक्स्ट जो सीजन जेठ का आता है, लंबे उड़ा सकते हैं आप, खुराक वगैरह खिला सकते हैं। बाकी इस मौसम में तो मेहनत नहीं होती, 2-2 4-4 घंटे करके बंदा कबूतर को बंद कर देता है कि चलो बस काफ़ी है भाई, थक गए हैं। तो एक मुकाबला तय हो तो पहले से तो उसके लिए आप आखिर तक जोर लगाते हैं। उसमें बच्चों का भी फ़ायदा हो जाता है कि कबूतरबाजी का आपका फ़ायदा हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए। अभी आपने हैदर वाली पट्टी 54 नंबर का जिक्र किया, तो ये आपकी क्या समझ, कौन सी ब्रीड से ये पट्टी है? यही पिपला वाले जी, उस्ताद अकमल खान वाले कबूतर जो हैं हमारे, अनमोल कोई एक कबूतर नहीं है, अनमोल हमारी ब्रीड का नाम है। उसमें 4-5 नस्लें मिक्स हैं, फिरोजपुरी हैं, सियालकोटी पर है, फिर उसके बाद फैसलाबाद के जो सिरे कबूतर हैं, कसूरी पर भी है उनमें, तो इन्हीं को हम अनमोल कहते हैं, इन्हीं को अकमल खान ने तैयार किए हैं। तो बात हुई है अभी उस्ताद अकबर ख़ान वाली ब्रीड, तो आप मकसद है जी हकीकी भतीजे हैं और कबूतर भी आपके पास, तो आप वैसे आप कौन से कबूतरों को ज़्यादा, यानी कि आपके जो फेवरेट हैं इन कबूतरों में, उस्ताद अकबर ख़ान वाली ब्रीड में, वो कौन सी ब्रीड आपको ज़्यादा पसंद मैं है? शबीर जी कबूतर एक ही है, अब ना मुख्तलिफ है। अब मेरे पास काजल हैं, फरूख खान के पास वो जैकी होंगे, मिसाल दे रहा हूँ, अकमल खान के पास वो अनमोल होंगे, ज़ियाद हसन खान के पास वो पारस होंगे। ब्रीड तो बेसिकली एक ही है, अब ना मुख्तलिफ रखे हुए हैं। ये कोई चीज़ नहीं है कि फलां या फलां को, फ़र्क नहीं है किसी बात में। नस्ल एक ही है, कबूतर एक ही है, नाम मुख्तलिफ है। अब मेरे पास कोई कबूतर उड़ गया, उसका नाम फरंगी में रखा हुआ है, तो फरंगी ब्रीड तो नहीं हो जाएगी, वो बेसिकली वही अनमोल कबूतर है। अनमोल में से। हाँ जी, तो दोस्तों उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान की आपने बातें सुनी हैं और हाड़ के मुतालिक जो आपने देखा, और आपकी स्क्रीन के सामने ही है कि जेठ का इंतहाई सख्त मौसम गुजारने के बाद हाथ से करने वाली शख्सियत, ये हशर तो हो फिर जाता ये आप देख रहे हैं कि ये हशर, ये फजीक जो है आप देख रहे हैं हशर हो जाता है कि जो है ना जी वज़न भी जो है ना जी कम किए खड़े हैं। तो अमीर मुख्तियार ख़ान आइंदा 2025 के लिए क्या आपके इरादे हैं कि हाड़ में जो है क्या टूर्नामेंट की तरफ जाना चाहिए, या आप भाई, चाहेंगे कि भाई टूर्नामेंट हो? कबूतरबाजी हमारा जो है ना वो शौक है, जुनून है, शौक नहीं है, और उड़ाना कबूतरों को, तो अब इन्हीं में ही बंदा मस्त रहता है, फिट रहता है, खुश रहता है। उड़ते रहें तो एक एनर्जी मिली रहती है। बाकी क्या करना है, अब हॉकी क्रिकेट तो खेल नहीं है, कबूतर ही उड़ाने, तो इसी में ही मज़ा आता है, खुश रहता है बंदा, खुश है, दिल ही कहता है कि उड़ते रहें बस। कबूतर उड़ते रहें। और जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास अपना मुनसफ नवीद ख़ान, तो आज हाजी साहब के पास भी थे जी, तो आपके पास भी दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जी इंतहाई खुशगवार माहौल में शौक जो है वो बरादराना माहौल में शौक, बरादराना माहौल में जारी है जी शौक, और हार जीत तो खेल का हिस्सा ही है। अस्सलाम वालेकुम नवीद खान।
जी दोस्तों, ये मुनसफ़ हैं उस्ताद नवीद ख़ान, शागिर्द हैं उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान के और ख़ुद भी चैम्पियन खिलाड़ी हैं, कई बार मियाँ वाली को जीत भी चुके हैं। तो नवीद ख़ान, पहले दिन से आप यहाँ पर मुनसफ़ हैं, तो कैसा तजर्बा रहा उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान की छत पर आकर यहाँ मुनसफ़ी करते हुए? ज़बरदस्त जी, अच्छा शौक थे, अच्छी कबूतरबाजी थी और भाइयों ने मेहनत भी सही है, उन्हें अपनी तवज्जो पूरी दी थी चाहते और मेहनत रिजल्ट पे। और नवीद ख़ान, क्या वो रवायती मुनसफ़ों की तरह किया है कि भाई यार मैंने तो नज़र नहीं आंदा भैया? नहीं नबी खान माशाल्लाह जी, हाँ जी, बहुत खिलाड़ी जो है ना ये काम नहीं करते, ये खुद खिलाड़ी हैं। और हमारे पिपला मियाँ वाली में ये रिवाज है ही नहीं, चाहे हमारी तरफ से मुनसिफ आए हुए हैं, चाहे हाजी साहब से आए हुए हैं। जी अब उधर भी हम गए हैं। शौक है भाइयों की तरह वाला शौक है। तो अमीर मुख्तियार, काम कोई है भी नहीं और दूसरे नंबर पे एक खिलाड़ी बना ये काम करता भी नहीं है। करता भी नहीं है। तो अमीर मुख्तियार ख़ान, अभी आपसे बात हो रही थी कि आप बता रहे थे कि सुबह आज एक आपकी पट्टी जो आपकी पूरी थी भाई, क्या उसका तो पारी ख़राब था? हाँ जी, अल्लाह पाक करम किया, बड़ी हिम्मत की है पट्टी उसने। हमने झंडी भी थी बन 35-40 सेकंड लगाई है उसकी वजह से, वैसे उड़ाई है तो उसका कुंदा शैल था एकदम निकल गई लंबी दरख्तों में, लगता था कि अब बैठी क्या बैठी, तो झंडी नहीं लगाई कि छत पे आ जाए। उसमें फिर 11:45 पे जा बैठी है वो, हालांकि लगता था वो 45 मिनट भी नहीं उड़ेगी जो हालात थे। तो फिर भी फिलहाल गया। तो वही पट्टी डिफरेंस बनाई खड़ी है, जिस हालत में खड़ी थी वही डिफरेंस बनाई खड़ी है, देखा जाए तो। जिसका आज कुंदा शैल था जी दोस्तों, तो वही पट्टी जो है तकरीबन 11:15 बजे पहली बैठी है। 11:42 तो इससे पहले वैसे फिर तो मैं कितने बजे तक बैठती रही हूँ? पिछली फिर में वो बैठी थी 2 के पास, पहले भी ठीक उड़ रही थी, 2-2:30 बजे तक बैठ रही थी, कभी 12-12:30 बजे बैठे। फिर पट्टे एक दिन उड़ते थे ठीक, एक दिन कम भी उड़ते थे, 1 घंटा तो पूरे से ही पट्टे भी बने हुए नहीं थे बच्चे जो थे। तो जब जाल से निकाली आपने, तो उस टाइम जब उधर कोई था आपको महसूस कि भाई यार इसका कोई पर नहीं, उसका तो पता हमें रात को लग गया था, अच्छा जी। इसका काम थोड़ा सा ख़राब है, सुबह भी पता लग गया था, कुछ ना कुछ उसके साथ जो कर सकते थे, जो समझ में थी उसके साथ किया, उसको बेहतर करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर भी हो गई थी। तभी तो उड़ गई है, जितनी हालात उसके रात में ख़राब थे वो तो फटी भी नहीं जा सकती थी। अमीर मुख्तियार ख़ान, मुकाबले होते हैं, हार जीत हो जाती है, लेकिन कुछ सरबराहान ने तो कभी भी हमने नहीं देखा, लेकिन कुछ दोस्त, कुछ फॉलोअर, कुछ शागिर्द भी एक दूसरे को, ये थोड़ा सा, आप माशाल्लाह एक बड़े ग्रुप के सरबराह हैं, तो हमारे प्लेटफार्म से अपने दोस्तों को पैगाम दें कि यार भाई इस चीज़ से इज्तनाब करें। असल में जी राना साहब अपनी ज़हनियत की बात होती है बंदे की, हालांकि हम तो हर जगह पे यही कहते हैं कि ये शौक़ है और शौक़ को ना का मसला ना बनाए। पता नहीं कुछ लोग समझते हैं कि पता नहीं हार गए तो बनेगा क्या, और ज़िद बना लेते हैं। ज़िद जब शौक़ में ज़िद आ जाए तो फिर शौक़ नहीं रहता, शौक़ नहीं रहता। फिर वो और तरफ निकल जाता है और उसके नुकसान हैं बहुत ज़्यादा। शौक़ को शौक़ तक रखेंगे तो इसका फ़ायदा होगा, शौकीनों के लिए भी आगे शौक़ भी बच जाएगा, गेम भी छूट जाएगी। जी तो दोस्तों, जितने भी हमारे सुन रहे हैं तो आपके सामने हैं जी, आप चाहते हैं, फॉलोअर हैं, आप इनको पसंद करते हैं, तो फिर इनकी बात पर भी अमल करें कि शौक़ को शौक़ ही रखें। जी उधर हाजी साहब की छत पे बहुत अच्छे बच्चे उड़े हैं, शाम तक बच्चे गए हैं, पिछले फिर तो में 5 बजे तक बच्चे बैठे हैं, 6 बजे तक भी बैठे हैं बच्चे। वो मियाँ साहब वाली ब्रीड थी, इधर हम उससे अकमल खान वाली ब्रीड उड़ा रहे थे, तो कोई इतना फ़र्क नहीं है, जीते या हारे कोई इतना फ़र्क, बहुत क्लोज इनकाउंटर हुआ है, इसमें कोई फ़र्क इतना नहीं है, बराबर ही उड़े हैं, बराबर ही एक उड़े ने जीतना था एक ने हारना था, जी हाँ। बराबर ही कबूतर उड़े हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं है। इतने फ़र्क से को वो बैठे हैं सुबह 10 बजे और ये बैठे हैं 7 बजे, कोई फ़र्क से नहीं जीते ये, तो बराबर ही उड़ कर कबूतर बैठे हैं। हार जीत होती है, एक ने जीतना था एक ने हारना है। तो अमीर मुख्तियार ख़ान, अच्छे माशाल्लाह, ये भी अच्छे कबूतर हैं, मगर हमने कोई दाना कौन डालता है फजूल कबूतरों को, अगर अच्छे हैं तो 50-60 साल से वो भी अच्छी बैठे हैं, 100 साल से हम भी अच्छे बैठे हैं। तो अब इस वक्त एक एक बच्चा दोनों तरफ से है, आपका माशाल्लाह वसी तर तजर्बा है, तो उधर मेरे ख्याल में एक 52 पे बैठा है छठा, और आपका 249 पे शायद, या 3 हैं 255 पे। तो अब आपका वैसे तजर्बे की रूह से आप क्या कहते हैं कि यार भाई इस तरह कभी हुआ है कि इतना गैप में? नहीं, इतना गैप कभी नहीं हुआ, 5% का चांस है, वो भी न होने के बराबर है। बस बैठे हैं, रस्म पूरी कर रहे हैं 8:30 बजे वाली मेरे ख्याल में,
हमारे पट्टे का ये है कि इसका चित्र में भी ये बहुत लंबी उड़ी हुई थी और कुछ उड़ान बचाई हुई है इसने, और काफ़ी दफ़ा लेट्स पे बैठी हुई पट्टी है। तो उस उम्मीद से कि पीछे जो 2 खरते उड़ी हुई नहीं शायद, लेकिन वो भी ना होने के बराबर उम्मीद है। इतना गैप डालकर कभी ये भी नहीं बैठी। बंदा कहे ना कि ये अकेली भी रात को जा बैठती है। बाकी हमारे 3 बजे बैठे हैं, हाजी साहब के 2 बजे बैठे हैं, तो है नामुमकिन ही, बस कोई लक खेल जाए किसी का तो वो है नामुमकिन, है नामुमकिन के करीब ही है। इतना मुश्किल है कि नामुमकिन के करीब है, नामुमकिन के करीब है जी। तो जी दोस्तों, उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान की गुफ्तगू सुनी, तो हम आपको जो 6 पट्टे बैठे हैं उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान साहब के, तो उन बड़े ही बहादुर पट्टे हैं जो हाड़ और फिर इस हबस के मौसम में उड़े हैं। तो साथ साथ ये भी एक सवाल रह गया है जी अमीर मुख्तियार ख़ान, क्या हाड़ के मौसम में क्या आप समझते हैं कि भाई ये जो पट्टे जिस तरह जेठ में या अस्सू में उड़ते हैं कबूतर, और हर छत पर आपकी छत है या हाजी तारिक साहब की छत है, तो उन पर हमेशा कबूतर शाम तक गए हैं, और 6 या 7 कबूतरों के साथ तो उसके मुताबिक 70 या 75 घंटा भी बनना चाहिए था, लेकिन टाइम बहुत कम बनते रहे। क्या कोई इस तरह है कि क्या कबूतर हाइट नहीं पकड़ते थे या बंदी नहीं पकड़ते थे, कोई ऐसी तैयारी पूरी नहीं हुई, तैयारी नहीं हुई। प्रॉपर बच्चे उड़ने चाहिए थे, सिलेक्शन होती है बच्चों की, परों की सिलेक्शन होती है, एज की सिलेक्शन होती है। बहुत बड़ा बच्चा भी ना हो, बहुत छोटा बच्चा भी ना हो, बच्चा आपका सही उम्र में हो और तादाद में बच्चे हों। यानी कि एक जब हमारी 54 नंबर पट्टी बैठी है, 70 घंटा इसने बनाया 10 घंटे की एवरेज से, तो 10 घंटे की एवरेज से 70 घंटा बना चाहिए। अगर 7 6 के 6 इसी हिसाब में पट्टे तैयारी में होते ना, तो 70 घंटा बनता, कोई ऐसा मसला नहीं था। यानी तैयारी नहीं हो सकी मुकम्मल। हाँ जी ठीक जी दोस्तों, उस्ताद हमाद ख़ान आए हुए हैं जंडावाला से, मलिक रमज़ान कुंदी बैठे हैं जी। तो हमाद ख़ान, एंजॉय किया है हाड़ की? बहुत मज़ा आया जी, हैं? बहुत मज़ा आया। वो तो नज़र आ ही रहा है जी आपके पसीने से। तो कितनी फड़कों पे टाइम दिया है इधर? आज दूसरी परवाज़ में। आज दूसरी परवाज़ है। तो अभी आपके उस्ताद बता रहे थे कि भाई हमारी जो टीम है ना जी, उनमें इतने नहीं, तो आप लोग तो अब सारे सीज़न ऑफ थे, तो क्यों नहीं आपने आकर डेरे लगाए उस्ताद के पास? बस हमें इतनी समझ ही नहीं है, हम हैं? तो सीनियर हैं जो इधर हैं। तो समझ तो फिर आ जानी थी जब उस्ताद के पास जो है ना जी रहना था। तो नहीं आ सके जी, मजबूरी होती है, पीछे निज़ाम नहीं चलता अपना भी। निज़ाम नहीं चलता जी। दोस्तों ये बड़े ही प्यारे दोस्त हैं जी हमारे, तो इनके साथ फ्री और फ्रेगनेस गपशप। तो चले जी दोस्तों, अब नए हम आपको पट्ठों का शौक जी दोस्तों। तो अमीर मुख्तियार ख़ान से गुफ्तगू और फिर उसके बाद हम ये परवाज़ी छत, तो ये आपके सामने जी उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान की परवाज़ी छत है, और जेठ से इसी छत से जनाब उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान ने जो कामयाबियाँ समेटी, तो वो आपके सामने। तो हमारे साथ साकिब मौजूद हैं, उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान के इंतहाई बाएतमाद साथी हैं जी, और वो हमें पट्ठों का शौक करवाएंगे। ये जी दोस्तों मलिक हैदर वाला 23 नंबर सांवला और उस्ताद जावेद अवान वाला 60 नंबर। ये दोस्तों उस्ताद मलिक जावेद अवान ऑफ कलूर कोट वाला 60 नंबर है जी। और आपको इल्म में होगा कि क्या चेतर में भी उड़ा था जी? ये चेतर में दोनों चेतर में उड़े थे। अच्छा, दोनों ये चेतर में भी उड़े हैं दोस्तों, ये दोनों पट्टे चेतर में भी उड़े हैं। आज 60 नंबर किस वक्त बैठा है? आज बैठे जी 2:55 पे, दोनों इकट्ठे बैठे। ये दोनों 2:55 पे बैठे जी दोस्तों, ये आखिरी जोड़ा 5वां और छठा, ये 5वां और छठा है जी। वो पीछे सावल बैठा है, और ये 60 नंबर है उस्ताद जावेद अवान वाला कबूतर। ये आप देखें पट्ठा पकड़ के हम करवाते हैं। जी जी पास करो मैं दिखाता हूं, मोहन चेक करवा जी जी बाकी सुनाओ राणा साहब ठीक हो? जी अल्लाह पाक है। लाइव चलाएगा ना जी लाइव चल रहा है जी चल केड़ी हो है जैस सारे को जायज़ क्यों नहीं चल रहा। ये जी 60 नंबर है जी दोस्तों। ये 60 नंबर ये उस्ताद बस सामने करें, जावेद अमान वाला। ऐसे सामने करेंगे, बस हाथ हटा लेंगे हाथ, ये ऐसे। ये जी उस्ताद मलिक जावेद अवान, जो कि उस्ताद मीर मुख्तियार ख़ान के इंतहाई बाएतमाद शागिर्द हैं,
और 60 नंबर अपनी कामयाबियों के जनाब झंडे गाड़ते हुए पहले चेतर में और अब आपके सामने जी ये हाड़ में उड़े हैं जी। समय पर है ही नहीं अभी तो इसका इस टाइम पे। ये आज भी 2:55 पर बैठा है जी दोस्तों। पिछली परवाज में 4 बजे के बाद बैठा था, 4:22 पे। 7 पर बाद में उड़ा है। नहीं जी, ये बाद में डाला था। ये इस टाइम पे इसकी चेतर वाले भी हैं और ये हार्ड वाले भी इस टाइम पे। ये 1 2 4 5 ये चेतर वाली ये जी दोस्तों 60 ये आज नंबर। इसकी आँख भी दिखा दें थोड़ी सी कबूतर की। ये दोस्तों आँख देखें आप। जी हाँ, इधर छोड़ें, इधर सामने छोड़ दें इसको इसका। ये जी दोस्तों यहाँ से 23 नंबर मलिक हैदर वाला सांवला। ये जी सांवला जी मलिक हैदर वाला मलिक हैदर वाला। ये कितनी परवाज में उड़ा है? ये भी बाद में डाला था। ये भी पाँच कली जी 5 कली का है। 5 कली का पट्टा है जी सांवल मलिक हैदर वाला। तो इसकी आँख थोड़ी जी जी ठीक हो गया जी। ये भी इधर छोड़ने में ये सांवल और 60 नंबर जी आपके सामने है। ये जी दोस्तों 54 नंबर है मलिक हैदर वाली। मलिक हैदर वाली मलिक हैदर वाली 54 नंबर दोस्तों। छठी परवाज में 6-8 पे बैठी थी लास्ट। ये 6:08 और अभी इसी के बारे में उस्ताद अमीर मुख्तार खान बता रहे थे कि 7 फिरतों में इसका तकरीबन 77 घंटे के करीब टाइम है दोस्तों। आज किस वक्त बैठी है? आज ये बैठी है 12 बजे करीब बैठी है तकरीबन। आज भी 12 बजे के करीब। 11:30 बजे। और ये जी 12:32 ये 63 नंबर है। 63 नंबर जी। ये मलिक हैदर वाली। ये भी जी 63 नंबर मलिक हैदर वाली जी। ये जी पट्ठा ये 78 नंबर। ये 78 नंबर है। ये जो पहले 2 पिछली परवाज में ये सुबह बैठ गया था। आज अच्छा। 12 बजे के बाद ये है जी वो पट्ठा जो जिसको कहते थे कि जी पल तैयार हो गया और सुबह बैठ गया, लेकिन आज 12 बजे के बाद बैठे। आज भी देखें जी ये उस्तादी के उस्ताद अमीर मुख्तार खान ने इसको तैयार किया और फिर इससे 7 घंटे से ज़ायद की परवाज़ ली है जी आज। और बड़ा आसाब शिकन मुकाबला था जिसमें आज उस्ताद अमीर मुख्तार खान ने बताया है कि वो जो ख़राब पट्टे हैं या कबूतर हैं उनसे भी 7 घंटे की परवाज़ ले सकते हैं। और ये आपके सामने उन्होंने ली है जी। तो ये दोस्तों ये खूबसूरत ग्रुप तो 4 मलिक हैदर के घर के हैं। ये चारों पट्टे जो हैं मलिक हैदर के घर के हैं जी। मलिक हैदर ऑफ रावलपिंडी जी। ये जी दोस्तों 78 नंबर है जी। तो जो सुबह बैठ जाता था, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कल जब उस्ताद अकमल ख़ान के लिए ख्याल हमारे पास मेरे वालिद मोहतरम की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए आए तो वहाँ पर बात हुई तो अकमल ख़ान के ने बताया कि भाई वो पट्ठा तो पलटियार हुआ खड़ा है, तो लेकिन इस पलटियार से फिर भी आज अमीर मुख्तार ख़ान ने 7 घंटे से ज़ायद का टाइम लिया है। तो ये होती है महारत और उस्ताद की उस्तादी। तो ये आपके सामने जी। जी फिलहाल तो लास्ट बच्चा शो नहीं है जी। साकिब भाई इधर छोड़ें जी इसको। ये है जी 78 नंबर दोस्तों। ये जी पट्टी ये भी मलिक हैदर वाली उस्ताद मलिक हैदर ऑफ रावलपिंडी वाली पट्टी है जी। और ये आज किस वक्त बैठी है? ये आज बैठी है 11 के पार बैठी है। 11 के बाद में 7 फिरते उड़ी है।
जी ये 7 नहीं, ये भी तीसरी में डाली, तीसरी में डाली। तीसरी में डाली थी ये भी। ये 7 परवाज़ें 54 नंबर मेरे ख्याल में उड़ी हैं। छोड़ दीजिए। दूसरी में लगा क्या था जी ये जी उस्ताद मलिक हैदर ऑफ रावलपिंडी वाली जी, ये भी पट्टी जी आप देखें, ये भी 78 नंबर भी। ये जी 54 नंबर। नहीं 54 नंबर अपनी है, ये जी 63 नंबर है। 63 नंबर। ये भी उस्ताद मलिक हैदर वली जी। ये मेरे ख्याल है। और दोस्तों जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा कि इंटरव्यू में कि ये सारे कबूतर जो हैं वही उस्ताद अकमल ख़ान वाली ब्रीड, और ये आपको बता भी रहे हैं, इनके कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये आप इसकी आँख देखें, आप इनका कलर देखें, तो ये बता रहे हैं कि ये यही ब्रीड है, उस्ताद अकमल ख़ान वाली ब्रीड से ही ये बच्चे ये आपको सामने आए हैं। ये आपकी इनकी आँखें, इनका कलर, तो ये भी उड़ी है जी, 7 फिरते उड़ी है। नहीं ये बाद में डाली, ये भी बाद में डाली, बच्चे ज़ाया हुए ज़ाया हुए थे में, जी। उसके इधर बाद जी डाली थी। जी दोस्तों ये आपके सामने 63 नंबर भाई दोस्तों। जी दोस्तों जैसे वो कहते हैं ना कि मैन ऑफ द मैच, तो मैन ऑफ द मैच जो है वो उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान भी कह रहे थे, और हम भी आपको बता रहे हैं कि ये उस्ताद हैदर वली 54 नंबर ये है जी, वो 54 नंबर जो 77 घंटे से ज़्यादा टाइम बना चुकी है ये 7 फिरते इस सख्त मौसम में, और 7 की 7 फिरतें उड़ी है, और आज भी 12 के बाद बैठी है, आज 12 के बाद बैठी। और आज 12 के बाद बैठी है, और छठी परवाज़ में 6:08 पे बैठी थी दोस्तों। ये है वो पट्टी, तो ये आपके सामने है जी। ये उस्ताद अकमल ख़ान ऑफ पिपला वाली जो ब्रीड है उसकी अपनी अलग ही पहचान, और वो कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके सामने ही है, और ये आप देख लें जी, मेरा ख्याल में 3 पर की है, 3 पर की है जी ये पट्टी, तो 3 पर की पट्टी है जी। और इसका आपने देखा जी। जी साकिब भाई इधर छोड़ें, देखना इसकी इधर नीचे ये जी दोस्तों, ये 54 नंबर 54 नंबर जनाब। जी दोस्तों, तो दोस्तों अभी एक कबूतर बच्चा ऊपर है, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है। जैसे हालात और वाक़यात हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हालात वाक़यात बता रहे हैं इस वक्त तक, उसमें उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान को मजमुआ में भी बरतरी हासिल है। तो इस वक्त तक की जो नीचे के जो टाइम है उसमें भी तकरीबन 3 घंटे की जो है ना लीड है। 7 में से 4 जो मुकाबले हैं उनमें भी अमीर मुख्तियार ख़ान को इस वक्त तक लीड हासिल है। तो कुछ भी हो सकता है इसके बारे में तो, लेकिन रिज़ल्ट यही बता रहा है। तो इजाज़त चाहेंगे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।